अच्छा चलें, आप साइंस की इतनी बातें कर रहे हैं तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि वक्त क्या है? 7:30 बज रहे हैं। सर मैं आपसे पूछना चाह रहा था वक्त का कॉन्सेप्ट क्या है? वक्त क्या चीज़ है? अच्छा, वो आप अगर सवाल कर रहे हैं तो वक़्त का मैं आपको बताऊँ कि वक़्त एक्चुअली एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। वक्त एग्ज़िस्ट नहीं करता। इसका वजूद ही नहीं है। आप और मैं अभी जो बैठे हुए हैं, ये एग्ज़िस्ट करता है। आप और मैं एग्ज़िस्ट करते हैं, वक़्त एग्ज़िस्ट नहीं तो हम करता। किसी टाइम के अंदर नहीं हैं। हम टाइम के अंदर नहीं हैं, हम अपनी औकात से बाहर हैं। हम औका उस प्रीमिसेस में हम नहीं हैं। मैं आपको प्रूफ़ के साथ बताता हूँ कि वक़्त तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। आप उस लड़के को देख लो, रणवीर कपूर। उसने कहा था ना अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। टाइम नहीं आता। ये टाइम क्या इशारा किया आपने? मैं कह रहा हूँ ये घड़ी दिखाई है, टाइम है ही नहीं, क्योंकि टाइम आएगा ही नहीं, क्योंकि वो एग्ज़िस्ट नहीं करता। आप गलत थ्योरी पे, गलत फ़िलॉसफ़ी पे चल रहे हो, गलत फ़िलॉसफ़ी आपकी गलत है और आपको शायद कोई आपको समझाने वाला नहीं है, इस वजह से आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। मुझे ये बताइए आप बात-बात पे गुस्से में क्यों आ जाते हैं? आप इतने एग्रेसिव क्यों हैं? यू हैव नो आइडिया कि 25 करोड़ लोगों की गलतियों का बोझ है मेरे काँधों पे। आपके कंधों पे। जी जनाब, इसलिए मेरा थोड़ा-सा मूड ऑफ ऑफ होता है। मूड स्विंग्स का इश्यू मेरे साथ रहता है। आपको मिसाल देता हूँ, आपने स्पाइडरमैन की मूवी देखी होगी। सर कौन से वाला पार्ट? वो यार वो आपने देखी होगी जिसमें ट्रेन रोकता है एक हाथ से ये करके चले हाँ, वो रोक ट्रेन के लेता है। आगे खड़ा होके पूरा हाँ, बोझ पूरा उसके जिस्म उसका खिंच जाता है। खिंच जाता है, इतना इतना पावर होता है उसमें, मतलब इतना वज़न होता है। फिर दूसरी मिसाल आपको देता हूँ, सुपरमैन की आप मूवी देखी होगी। सुपरमैन की मूवी में जो नोज़ डाइव हो रहा होता है जहाज़, जी, जी, वो नोज़ जो जहाज़। बना होता है ना गंदा सा उसका शेप जो अपना जहाज़ का, वो सुपरमैन रोकता है और जितना बोझ उस पे पड़ता है, जितना प्रेशर उसके पड़ता है, आपको अंदाज़ा नहीं, मुझसे ज़्यादा प्रेशर अपने काँधों पे लेके, ये वो प्रेशर है आम बंदा ले नहीं सकता, जितना बोझ मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। आपके ऊपर, आपके काँधों पे इतना बोझ हो आपकी पॉटी निकल जाए। आई एम टेलिंग यू, आपकी पॉटी निकल जाए इतना बोझ अगर आप उठाएँ। पेन लेता हूँ लोगों का, 25-26 करोड़ लोगों का पेन है मेरे कंधों पे। काँधों पे, मेरे वज़न है। ऐसे नहीं मैं बातें करता। आई एम रियली कंसर्न्ड अबाउट द सोसाइटी। आई एम रियली कंसर्न्ड अबाउट माय नेशन। आई एम रियली कंसर्न्ड। आपको इसकी परवाह नहीं होगी, लेकिन मुझे परवाह है इसकी। सर प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। मैं आपसे पूछूँगा कि आपसे लोग मोहब्बत भी करते हैं। इख्तिताम ये आपने आपने जो बात की, इख्तिताम तब होगा जब आगाज़ होगा। आगाज़ आपका हुआ ही नहीं तो इख्तिताम अभी अभी कैसे इख्तिताम आ सकता है? आगाज़ रहना बाकी है। सर मैं पूछना चाह रहा था कि लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, क्रिटिक भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। एक 50-50 का रेशियो होगा इस मुल्क में। आपके साथ लोग आके सेल्फीज़ बनाते हैं? और आपको जो लगता है ना वो सेल्फ़ियाँ बनाते हैं, वो सेल्फ़ी नहीं बनाते। उसमें से बहुत सारे तो जेब कुतरे मुझे मिले हैं। मेरे साथ 2-3 दफ़ा हाथ हुआ है। मेरा पासपोर्ट तक निकाल के लेकर, और मैं बैठा हूँ, मैं सेमिनार में जाना था। इंग्लैंड के लिए मैं बैठा हुआ था, इंग्लैंड जाना था, इंग्लैंड नहीं जा सका मैं। सिर्फ़ किसकी वजह से? एक सेल्फ़ी के क्रेज़ की वजह से। सेल्फ़ी मुझे नहीं पता, ये सेल्फ़ी का मफ़हूम मैं आपको बताऊँ, इसकी डेफ़िनेशन क्या है सेल्फ़ी की? सेल्फ़ी इटसेल्फ़, इंसान खुद को ढूँढ रहा है जो गुम गया है। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने के हरकुलिस को उठा के देख लें, हरकुलिस की कोई सेल्फ़ी नहीं है। जो बंदा गुमनाम है वो बेचारा सेल्फ़ियाँ लेता रह जाता है, और जो नाम वाला है वो सेल्फ़ी नहीं लेता। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन योर गुमनाम आदमी और एक वो आदमी जो सेल्फ़ी है, सेल्फ़िश है। Yeah, that's what I'm trying to say, telling you the truth. ये है डेफिनेशन ऑफ वर्कaholic। आई गेस कोई हो ही नहीं सकता इसके अंदर। ये ये इसकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन के मुतरादिफ जाती है बात। सेल्फी का क्रेज़ जो है इंसान को जो है वो साइकोटिक इश्यूज होते हैं उसको। किसी चीज़ का गिला बाकी है? कोई चीज़ जो करनी थी, नहीं हो सकी? एक बात है यहाँ पे, मैं अपने पाकिस्तानी मर्द को कहना चाहूँगा कि बदकिस्मती से मेरे मुल्क का 95% मर्द जाहिल है। सर यही बात आपने पहले ख़वातीन के बारे में की थी पाकिस्तानी। वो मैनिपुलेट किया गया है, वो मैनिपुलेट किया गया है। मैंने 94% कहा था, वो 95 उन्होंने बताया। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे मर्द का जाहिल होना उसकी एक बहुत बड़ी दलील है, जो मैं आपको भी दूंगा। अब मर्द जाहिल है और मर्द जाहिल क्यों है ये आप बताएँगे। पाकिस्तान का 95% जो मैस्कुलिन मर्द है, वो अपनी बेगम से मोबाइल छुपाने में नाकाम रहा है, पासवर्ड छुपाने में नाकाम रहा है। अब मैं इसका कसूरवार ख़ुद को भी समझता हूँ,
ख़ुद को भी मैं इसीलिए दस बदस्ता मैं सिर्फ माज़रत चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ मैं पाकिस्तान के मर्द से। आप लोगों को ये सिखाते हैं कि फ़ोन का पासवर्ड कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? काश मैं सिखा पाता, लेकिन मैंने देर कर दी। मुझे इनको तैयार करना चाहिए था, मैंने इनको तैयार नहीं किया। मुझे तैयार करना चाहिए था। आई एम रिग्रेटिंग इट। अब मुझे एहसास हो रहा है इस बात का। और 50 साल बाद मैं देख रहा हूँ मामला बहुत ख़राब हो रहे हैं। आपकी नस्ल जो है वो ख़राब होने जा रही है। आप 50% नस्ल ख़राब हो रही है, नस्ल ख़राब होने जा रही है। और एक दिन आप और मैं पहाड़ के टीले पे खड़े होकर गंदे काम साफ़ कर रहे होंगे। क्यों करूँगा आपके साथ खड़े होके गंदे काम साफ़ क्यों करूँगा? नहीं, अब ये छोड़े ना, ज़ाहिरी तौर पे आप इनकार कर रहे हैं, आई कैन सी। ज़ाहिरी तौर पे आप इनकार कर रहे हैं, लेकिन दिल ही दिल में आप मान गए हैं इस बात को। आई हैव नोटिस्ड। सो आपने और मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और देखने वालों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हमने अपने माशरे का नौजवान किस सिमत में डालना है। वो सिमत हमें सिर्फ ढूंढनी है। वो सिमत, दो चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, दो चीज़ें याद रखना। एक तो नया फ़ोन, उसमें सिम डालना, और नौजवान को सही सिमत डालना। ये दो चीज़ें बहुत मुश्किल है। तीसरी चीज़ उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। वो क्या सर? ये भी करके दिखाएंगे। कोई माई का लाल अगर है, वो अपने ज़बान से अपने नाक को टच करके दिखाया नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल है। मैं आपको बता रहा हूँ, टेलिंग यू, लिख के देता हूँ आपको। आमिर भाई प्रोग्राम के अंदर मुझे कुछ बोलने नहीं दे रहे, आप लोगों की किसी बात को ठीक नहीं मान रहे, प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ आप जाने नहीं दे रहे। नहीं तो हो गया ना, इख्तिताम हो गया। फॉर क्राइंग आउट लाउड, मैं एक किस्म का आपने ख़त्म कर दिया ना, बस ख़त्म हो गई बात। इस पर कोई दूसरी राय तो बात हो नहीं सकती ना। अब आप लें, अपनी इजाज़त लें दोस्त देखने नहीं, वालों से। आप ही खत्म कर नहीं, अब मैं नहीं, आप ख़त्म करें। मैं क्यों ख़त्म करूँ? शो आपका है, मेरा नहीं है। आपका शो है, आप ख़त्म आप तो करो। कह रहे थे हम गेस्ट ही नहीं है, आप होस्ट मैं ही नहीं आपकी है। मैनिफेस्टेशन हूँ, मैं आपका ज़मीर हूँ। ये मैं आपको शुरू में बताया, ये आपको मैंने शुरू में बता दिया था कि मैं आपका ज़मीर हूँ। और आपने ये भी बता दिया था कि आप मुर्दा हैं, और आप मुर्दा होने के बावजूद मुझे। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैंने कहा, ऐसी बात की थी, आप सीरियस ले गए उसको। नाज़रीन, ये तो थे आमिर नदीम, जिनके साथ हमारी ये नशिस्त जैसी भी रही आपको पता चल जाएगा और आप हमें बता देंगे। प्रोग्राम अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशंस हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। हम जब भी कोई नई वीडियोस इस चैनल पर डालते हैं तो वो आप तक पहुंचना ज़रूरी है, इसलिए बेल आइकन को दबाना भी ज़रूरी है। आपकी मोहब्बतें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमें अपनी मोहब्बतें देते रहिए। जहाँ कहीं गलती हो हमें ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। सर भाई जाते जाते कोई टिप भी दे दें। देखो, आपने टिप अगर मांग ली मुझसे, आपने सिर्फ ज़िंदगी में एक बात याद रखनी है, कभी नहीं भूलनी, जो विच आई एम गोना टेल यू। ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात है, इसको कभी नहीं भूलना। आपके पास अगर कोई भी बच्चा है और यहाँ पे हाथ रख के आपसे सवाल करे कि जी ये रास्ता कहाँ जाता है, आपने जवाब नहीं देना, जवाब बिल्कुल नहीं देना, चुप रहना।